हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। जो असेसमेंट वर्कशीट है ये 16/11/2021 का होने वाला है आपका। और ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन बेस पे आपका है। 10 क्वेश्चन है और ये सब इस 10 में हर एक में बताना है कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसे आपको टिक करना है। तो आई होप कि आप लोग इतने बार आप एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन कर लिए होंगे तो पता है कब आपको ए ऑप्शन लगाना है, कब बी लगाना है, कब सी लगाना है, कब डी लगाना है। फिर भी अब जो बच्चे का जो न्यू है तो उसे एक बार हम समझा देते हैं कि ए ऑप्शन आप तभी टिक करोगे जब एक्सेलरेशन और रीजन यानी कि कथन और कारक दोनों सही होगा, और जो रीजन होगा यानी कि जो रीजन होगा, कारण होगा, वो सही से एक्सप्लेन करेगा एक्सेलरेशन को भी। ठीक है, तब ए ऑप्शन लगाना है। यानी कि एक्सेलरेशन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है एक्सेलरेशन को, तभी ऑप्शन लगाओगे। बी ऑप्शन आप तभी लगाओगे जब एक्सेलरेशन और रीजन दोनों सही होगा लेकिन रीजन जो है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा एक्सेलरेशन को, तब आप लोग बी ऑप्शन पे टिक करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन आप तभी लगाओगे जब एक्सेलरेशन सही होगा लेकिन रीजन जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, गलत होगा। यानी कि ऊपर वाला एक्सेलरेशन तो सही है, रीजन गलत होगा, तो सी ऑप्शन। डी लगाओगे जब एक्सेलरेशन गलत होगा लेकिन रीजन जो होगा वो सही होगा, तब आप लोग क्या लगाओगे, डी ऑप्शन लगाओगे। क्लियर और नॉट? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला स्टूडेंट्स, पहला पहला बोला एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर है वो एक रेशनल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है। इंटीजर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो ये सभी जितने भी है ना ये एक रेशनल नंबर होता है। फिर ये बोला कि हर एक इंटीजर जो m है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं m/1 के फॉर्म में। तो ये भी सही है, ये भी सही है कि जितने भी रेशनल नंबर होता है उसे m/, जैसे 3/1, 2/1, 1/1। और यही कारण है, यही रीजन है कि जो एसल ये जो है ना एक रेशनल नंबर है। तो देखो, आप देखना है कि रीजन जो है सही से एक्सप्लेन कर रहा है नहीं एक्सेलरेशन को, जब दोनों सही है तो आप लोग बिकॉज लगा के क्वेश्चन बिकॉज लगा दो। ठीक है, जैसे बोले एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1। तो सही है। ठीक है, ये सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग ए को टिक कर लोगे। ओके, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना। जो पॉइंट है -3, 5 एंड 5, -3 आर एट डिफरेंट पोजिशन इन द कोऑर्डिनेट प्लान। क्या है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो ये हम बताए, ये देखो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर ये बोला अगला कि रीजन, ये बोला कि x नॉट इक्वल टू वाई। अगर जो x y के इक्वल नहीं होगा तो x का y जो है ना वो भी y x के इक्वल नहीं होगा। सही बोला। जैसे x 3 है, y भी 3 मान लिए। अगर जो ये दोनों इक्वल होता तो इसको हम चेंज भी करेंगे तो 3, 3 ही आएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो x -3 था, y 5 था, बाद में फिर x 5 आया तो y -3 है, लेकिन x y इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो रीजन भी सही से है, तो यहाँ पे बिकॉज लगाना। बिकॉज x नॉट इक्वल टू वाई, इफ़ x नॉट इक्वल टू वाई देन x, y नॉट इक्वल टू y, x। तो ये भी सही है। तो एक्सेलरेशन रीजन दोनों सही है और रीजन सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है एक्सेलरेशन को, तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग ए पे टिक करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स। देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब बहुत सारे लाइन्स पास करेगा 2, 14 से। तो सही बात है। मान लो 2, 14 यहाँ है तो यहाँ से ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, किसी तरह से लाइन, बहुत सारे लाइन पास कर सकता है। तो एक्सेलरेशन सही है। रीजन की बात करें तो ये बोला एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का होता है उसका इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होता है। मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो होगा ना, जैसे x + y = 4, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन होगा। तो ये भी सही होगा। अब जितने सारे सॉल्यूशन होगा उसके अलग अलग पॉइंट्स भी होंगे बहुत सारे। जब इसका जैसे x1 लेंगे तो y3 आएगा, x3 आएगा तो y4 आएगा। आ रहा समझ में? तो ये अलग अलग पॉइंट्स की बात कर रहा है, एक ग्राफ के, एक लाइन के अलग अलग पॉइंट्स की बात कर रहा है। और पहला सिलेक्शन में एक पॉइंट पे हम बात करें कि कितने सारे लाइन पार्ट कर रहा है, और दूसरा रीजन है ना कि एक लाइन, मान लो इस x + y का ये है, तो इसमें हर एक पॉइंट्स की बात कर रहा है एक लाइन पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, रीजन जो है ना वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन को। सही तो दोनों है, इसलिए बी ऑप्शन इसका टिक हो जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है नॉट?
फोर्थ क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स कि x माइनस टू वाई इक्वल टू वन पासिस थ्रू थ्री प्लस वन, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये क्या थ्री कमा वन से पास हो रहा है, तो पहले हम चेक करके देखेंगे। x के जगह पे हम लोग थ्री रखेंगे और y के जगह पे वन रखेंगे। अगर जो ये वन के इक्वल आ गया, आर एच एस में वन है, इसके इक्वल आ गया तो सही है। तो थ्री टू इंटू वन टू, थ्री माइनस टू वन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये तो सही है। अब ये बोला एवरी पॉइंट लाइन ऑन ए ग्राफ इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ एक्स माइनस टू वाई। अब मान लो कि जितने भी पॉइंट है, ये आया इसका ग्राफ एक्स माइनस टू वाई का, तो हर एक जो पॉइंट है ये इसका सोल्यूशन है, हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन है। लेकिन ये बोला हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तब तो ये गलत हो गया। रीजन तो पहले गलत ही हो गया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन सही और रीजन गलत, तो कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको? सी ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो फोर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? फोर का ऑप्शन जो था वो क्या हो गया? सी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? आई होप कि समझ में आ गया होगा। फाइव ऑप्शन बोला बच्चों कि एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ये तो पहले गलत हो गया। एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे हो जाएगा बच्चा? ट्रायंगल का सब रीजन सही है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि बिटवीन 90 90 और 180 डिग्री। तो कोई भी एंगल मान लो दोनों 91 91 ही है थोड़ी देर के लिए, तब तो ये दोनों का मान 182 आ गया दो ही एंगल को जोड़ के। लेकिन हम क्या पढ़े कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ना कि दो एंगल का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन गलत हो गया और रीजन सही है। एक्सेलरेशन गलत, रीजन सही, कौन सा ऑप्शन होता है? डी ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको ऊपर एक्सप्लेन किए थे ना, तो फाइव का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार अगर जो आप देखो तो हम दोबारा से सबका आंसर बता देते फटाफट। फाइव का था, पहला का था ए, एक्सेलरेशन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। दूसरे का भी था ए, क्योंकि एक्सेलरेशन और रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा जो था स्टूडेंट्स, थर्ड का जो आंसर था वो था, थर्ड का आंसर था कि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, ये था बी, क्योंकि ये दोनों सही था लेकिन रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। चौथा ऑप्शन था स्टूडेंट्स, चौथा का था क्या कि एवरी पॉइंट ऑफ लाइन इज ए नॉट सोल्यूशन ऑफ एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन। तो ये रीजन गलत था, एक्सेलरेशन सही था, इसलिए इसका था सी। ठीक है, तो फर्स्ट का ए, टू का ए, थर्ड का बी, फोर का सी। इसी तरह से फाइव का था बच्चों, फाइव का था डी, फाइव का था डी, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन गलत है, रीजन सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सिक्स से, 6 7 8 9 10 करेंगे। ओके, 6 7 8 9 10 करेंगे। सम ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल लाइक 120 डिग्री 60 डिग्री सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है। दो एंगल का सम, अगर जो फिर बोला अगर जो दो एंगल का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो दोनों सही है। और यहाँ पे आप लोग बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगाओगे तो देखोगे कि पूरा लिखा हुआ है बिकॉज टू एंगल ऑफ सम इज 180, इसीलिए सप्लीमेंट्री है। तो एक्सेलरेशन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है एक्सेलरेशन को, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला बोला इन ए ट्रायंगल बी ए सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी, देखो ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ट्रायंगल पी क्यू आर। सॉरी, ये बोला ए बी बराबर है पी क्यू का, फिर ए सी बराबर है, ए सी बराबर है पी आर का, फिर बोला एंगल बी ए सी बराबर है एंगल क्यू पी आर का। तो ये फिर बोला ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस है। किससे कॉन्ग्रुएंस है? तो एस ए एस से। रीजन बोला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है बाय एस 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 से, तो ये तो गलत हो गया, रीजन कॉन्ग्रुएंस गलत हो गया। कॉन्ग्रुएंस है लेकिन एस ए एस से है, तो एक्सेलरेशन सही और रीजन गलत, एक्सेलरेशन सही और रीजन गलत किसका होगा? बी का होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 8 क्वेश्चन देखो। हाइट ऑफ ट्रायंगल जो है 18 सेंटीमीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर है, एरिया 72 है, उसका बेस 8 है। ये बोला ऐसा तभी होगा जब वन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। कैसे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो 8 और हाइट कितना हो गया? 18। 2 को 18 से काट दिया 9, 9 8 जा 72, तो ये दोनों सही है। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया, ये तो सही है, और इसीलिए सही है क्योंकि बिकॉज हम लगाएंगे, तो बिकॉज लगाना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो एक्सेलरेशन दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th में बोला कि एक ट्रायंगल है जिसका साइड रेशियो में है 25:14:12 और उसका पेरीमीटर 510 है, तो सबसे बड़ा साइड 250 होगा। तो क्या ये सही है या नहीं, देखते हैं।
तो पहले जो भी साइड रेशियो में उसको x मान लिया, तो 25x प्लस में 14x प्लस में 12x इक्वल टू 510, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो रीजन तो पहले ही सही हो गया। अगर जो ये ऊपर वाला सही हो गया तो दोनों सही हो जाएगा। अब देखो दोनों सबको प्लस करोगे 25, 14, 12 को, तो आएगा 51x। 51x इक्वल टू 510, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 10। जब x की वैल्यू 10 आ गया, सबसे बड़ी साइड 25x से होगा, मतलब 25 इंटू 10 होगा, तो कितना होगा 250। तो बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी साइड ये भी आ रहा है। और ये रीजन सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है एक्सीलरेशन को, क्योंकि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो दोनों सही है, एक्सीलरेशन रीजन दोनों सही है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th का देखो कि जो रेंज है 6 मल्टीपल का वो 9 है। पहले 6 मल्टीपल का रेंज 9 है। तो देखो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रीजन तो सही है। अगर जो और ऊपर देखते हैं कि एक्सीलरेशन सही है नहीं, तो पहले 6 मल्टीपल 6 का क्या होगा, तो 6 का टेबल लिख दो। 6, 12, 18, 24, 30, 36। और मैक्स क्या बताए थे, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 36 में से 6 को माइनस करोगे तो 30 आएगा। तो ये तो गलत आ गया, 9 दे रहा है। तो एक्सीलरेशन गलत है और रीजन सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर और नॉट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा ऑप्शन। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। कोई भी क्वारी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।